ये बढ़िया है, इसमें ना धुआं निकल रहा है ना गर्मी लग रही है। क्योंकि पूजा साथ होती है इसलिए शीतल उसकी मदद से खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे वाह बहू, पहली रसोई में इतना अच्छा खाना बनाया है। पूजा, बहू तुम्हें टक्कर देने के लिए तुम्हारी देवरानी आ गई है। सही कहा पापा आपने, पर भाभी आपने तो ना जूस बनाया और ना ही सूप बनाया। अरे काजल, भूल गई क्या कि तेरी भाभी कितनी गरीब घर से आई है। ये तो बेचारी सिलबट्टे पर मसाला पीसना चाहती होगी, इसे तो मिक्सी क्या होती है वो भी पता नहीं होगा। और तुम जूस की बात करियो, थोड़ा समय दो बहू को, जब वो सब सीख जाएगी तो तुम्हें जूस भी बना कर देगी। क्यों बहू? जी माँ जी। शीतल की तारीफ के साथ कई बार उसके ससुराल वाले उसकी गरीबी का भी उसे ताना दे देते। अपनी पहली रसोई होने के बाद शीतल कमरे में बैठकर अपने गरीब माँ बाप को फोन करती है। माँ तुम्हें पता है यहाँ किचन में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, और आज तो खाने के नाम पर भी मैं बस अपनी जेठानी के साथ खड़ी रही और उन्होंने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करके मेरे साथ खाना भी बनवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर तेरी जेठानी कब तक तेरा साथ देगी? तुझे खुद सीखना होगा। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, तेरे पापा को दवाई देनी है। अपनी माँ से बात करके शीतल के दिमाग में शांति की बातें घूमती हैं और अगले दिन वो रसोई में जाकर किसी से मदद न लेकर ओवन और माइक्रोवेव को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में फोन से देखने लगती है। अच्छा, तो माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, ये कितना आसान है। अभी फ्रिज से सब्जी निकाल कर गर्म करती हूँ। इतना बोलकर शीतल रात वाली सब्जी निकालकर माइक्रोवेव में रख देती है और फोन में देखकर टेम्परेचर सेट कर देती है और खुद हाथों से आटा गूंथने लगती है। तभी उसकी नंद आती है और अपनी भाभी पर हंसने लगती है। भाभी ये क्या कर रही हो? हमारे घर में आटा गूंथने वाली मशीन है, हटो मैं बताती हूँ आपको मशीन में आटा कैसे गूंथा जाता है। इतना बोल काजल थोड़ा आटा और पानी मशीन में डालकर मशीन चालू कर देती है। अब कुछ ही देर में आटा गुथकर बाहर आ जाता है। ये तो जादू ही हो गया, ये मशीन तो बहुत अच्छी है। अब आटा गूंथने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो अब मैं जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। पर बेलन और चकला कहाँ है? कल भी मैंने देखा दीदी किसी मशीन में रोटियां बना रही थी। भाभी, हमारे रसोई में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, आपको रोटी बनाने के लिए बेलन और चकले की जरूरत नहीं है। बस रोटी मेकर में लोई बनाकर रखनी है और रोटी अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी। तभी आशा आती है। अरे बोल क्या रही है, रोटी मेकर कैसे चलता है एक बार बहू को बता दे। जानती है ना तेरी भाभी गरीब घर से आई है। आशा के कहने पर काजल रोटी मेकर चालू का प्लग लगाती है और उसमें आटे की लोई बनाकर उसे ऊपर से प्रेस करती है, जिससे रोटी अपने आप मिल जाती है और कुछ ही देर में फूल कर बाहर आ जाती है। अब शीतल खुद रोटी बनाना शुरू कर देती है और जल्दी जल्दी रोटी बनने लगती है, जिसे वो नीचे आ टोकरी में इकट्ठा करती है। अपनी रोटियां देख उसे अपने मायके की याद आ जाती है।